आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेल्सफोर्स एनालिटिक्स के बारे में। और आपको मैं ये भी बता दूं कि सेल्सफोर्स का जो हाई एडेप्टेबिलिटी रेट है वो इस फीचर के कारण है, क्योंकि कस्टमर्स रिपोर्टिंग फीचर जो सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है, जो बिल्ट इन फीचर है, ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस है। कस्टमर ये इंटरफेस को बहुत ही पसंद करते हैं और यूज़ करते हैं। और अगर आप अपने आप को सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर और ऐप बिल्डर सर्टिफिकेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो याद रखिए कि 7 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आएंगे। तो कृपया इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ये समझने के लिए कि किस प्रकार से रिपोर्ट्स आप बिल्ड कर सकते हैं और कौन कौन से फीचर्स आप रिपोर्ट पे यूज़ कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम है सिद्धार्थ और स्वागत करता हूँ आपका मैं अपने चैनल टेक ट्रिविया पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोर्ट टाइप्स के बारे में। तो ये रिपोर्ट टाइप होता क्या है? तो आप कुछ इस तरह से समझिए कि रिपोर्ट टाइप एक टेम्पलेट है या तो स्ट्रक्चर है जो आप यूज़ करके अपना रिपोर्ट बिल्ड करते हैं। और क्योंकि रिपोर्ट टाइप मैंडेटरी है, जब भी आप रिपोर्ट बिल्ड करना चाहते हैं, मतलब कि आपका हर एक रिपोर्ट कोई ना कोई रिपोर्ट टाइप के बेस्ड होगा। तो ये समझ लीजिए कि जो डेटा और फील्ड्स और ऑब्जेक्ट्स आपके रिपोर्ट में दिखते हैं, वो बेसिकली आप जो रिपोर्ट टाइप यूज़ कर रहे हैं उसके ज़रिए आपके रिपोर्ट में आते हैं। तो अ, दो प्रकार के रिपोर्ट टाइप्स रहते हैं, स्टैंडर्ड एंड कस्टम। स्टैंडर्ड रिपोर्ट टाइप्स सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है। तो जब आप कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे एक चेकबॉक्स रहता है अलाउ रिपोर्टिंग। और जब कभी आप ये चेकबॉक्स को चेक करते हैं, सेल्सफोर्स एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट टाइप वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ऐड कर देता है सिस्टम में। तो ये सवाल आपके जहन में आ सकता है कि जब सेल्सफोर्स स्टैंडर्ड रिपोर्ट टाइप्स प्रोवाइड करता है तो फिर कस्टम रिपोर्ट टाइप की क्या ज़रूरत है? तो स्टैंडर्ड रिपोर्ट टाइप्स जो सेल्सफोर्स ऑफर करता है उसमें लिमिटेशंस रहते हैं। तो आइए इसी बात को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए आपके और में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड बी, जिसमें बी ऑब्जेक्ट ए का चाइल्ड है और लुकअप रिलेशनशिप से ऑब्जेक्ट ए को रिलेट करता है। तो इस केस में अगर आपने दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पे अलाउ रिपोर्टिंग चेकबॉक्स चेक किया है, तो सेल्सफोर्स टोटल 3 रिपोर्ट टाइप्स ऐड करेगा, 3 स्टैंडर्ड रिपोर्ट टाइप्स ऐड करेगा। ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, तीसरा जो है जिसमें आप ऑब्जेक्ट ए के डेटा को ऑब्जेक्ट बी के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके और में 3 ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट ए बी का पेरेंट है और बी सी का पेरेंट है, और लुकअप रिलेशनशिप आप यूज़ कर रहे हैं। और अगर अलाउ रिपोर्टिंग चेकबॉक्स चेक है ये तीनों ही ऑब्जेक्ट्स पे है, तो सेल्सफोर्स 5 स्टैंडर्ड रिपोर्ट टाइप्स ऐड करेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट ए, सिर्फ बी, सिर्फ सी, और ऑब्जेक्ट ए विथ बी एंड ऑब्जेक्ट बी विथ सी। तो मान लीजिए अगर आपको रिपोर्ट रन करना है और आपको ऑब्जेक्ट ए का डेटा ऑब्जेक्ट सी के साथ देखना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दो सी ग्रैंड चाइल्ड है ऑब्जेक्ट ए का, बट स्टैंडर्ड रिपोर्ट टाइप्स का ये लिमिटेशन है कि वो सिर्फ एक ही लेवल के रिलेशनशिप को इंक्लूड करने देता है। तो आप पेरेंट्स का डेटा देख सकते हैं विथ इट्स डायरेक्ट चाइल्ड। तो किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे? तो आप कस्टम रिपोर्ट टाइप का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कस्टम रिपोर्ट टाइप्स आपको 4 लेवल्स तक के रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करने की एबिलिटी देता है। तो अगर मान लीजिए आप ए बी सी और डी
ऑब्जेक्ट्स का डेटा एक साथ में दिखना चाहते हैं, तो आप कस्टम रिपोर्ट टाइप्स के ज़रिए ये अचीव कर सकते हैं। दूसरा एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट टाइप का लिमिटेशन ये है कि जब भी आप दो ऑब्जेक्ट्स का डेटा देखना चाहते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड रिपोर्ट टाइप, तो वो आपको हमेशा वही पेरेंट रिकॉर्ड्स शो करेगा जिसके रिलेटेड वन और मोर चाइल्ड रिकॉर्ड्स है। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ये सिर्फ आपको वही अकाउंट्स शो करेगा जिससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट है। पर क्या अगर आपको सारे ही अकाउंट्स देखने हैं रिपोर्ट में विथ इट्स कॉन्टेक्स्ट, मतलब अगर कॉन्टेक्स्ट है तो डिस्प्ले हो, अगर कोई अकाउंट के रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो डिस्प्ले ना हो, तो ये रिक्वायरमेंट को आप स्टैंडर्ड रिपोर्ट टाइप का यूज़ करते हुए नहीं अचीव कर सकते। आपको इसके लिए कस्टम रिपोर्ट टाइप क्रिएट करना होगा, क्योंकि कस्टम रिपोर्ट टाइप में आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपको सिर्फ वही पेरेंट्स को इंक्लूड करना है जिसके रिलेटेड चाइल्ड डेटा है, या फिर आप सारे ही पेरेंट रिकॉर्ड्स को इंक्लूड करना चाहते हैं, चाहे देर इज़ चाहे उनके रिलेटेड कोई चाइल्ड डेटा है या नहीं है। ऑलराइट, तो ये तो बात हो गई रिपोर्ट टाइप्स के बारे में। अब हम समझते हैं रिपोर्ट फॉर्मेट्स क्या होता है। तो सेल्सफोर्स आपको 4 रिपोर्ट फॉर्मेट्स देता है, जिसमें से कोई एक फॉर्मेट से आप अपना रिपोर्ट बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप सेल्सफोर्स क्लासिक यूज़ करते हैं तो आपको ये चारों फॉर्मेट्स का नाम दिखेगा रिपोर्ट बिल्डर में, और अगर आप लाइटनिंग यूज़ करते हैं तो आपको ये फॉर्मेट्स के नाम नहीं दिखेंगे, पर आपको वो सारे ही ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसके ज़रिए आप इसमें से कोई एक फॉर्मेट का रिपोर्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो 4 फॉर्मेट्स मेनली है: टेबुलर, समरी, मैट्रिक्स एंड जॉइन। तो टेबुलर फॉर्मेट जो कि डेटा को टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करता है, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स विद अ ग्रांड टोटल। तो एक ग्रांड समरी रहेगी नीचे और बाकी लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स रहेंगे, उसको हम टेबुलर रिपोर्ट कहते हैं। तो दूसरा है समरी फॉर्मेट रिपोर्ट। तो ये फॉर्मेट आपको अपने रिपोर्ट्स को ग्रुपिंग करने के लिए ऑप्शन देता है, और बेसिकली आप रिपोर्ट रोज को कोई एक एट्रीब्यूट से ग्रुप कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट्स को बिल्ड कर रहे हैं और आपको ऑनर वाइज अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, तो आप ऑनर फील्ड के ज़रिए वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रुप कर सकते हैं, और इसके बाद आप यूज़र वाइज उनके सारे अपॉर्चुनिटीज़ रिकॉर्ड को देख सकते हैं। और क्योंकि आपके रिपोर्ट में अभी ग्रुपिंग है, तो आप सब टोटल्स भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो समरी फॉर्मेट रिपोर्ट्स में सब टोटल्स और ग्रांड समरी भी रहेगी। तीसरा फॉर्मेट है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स रिपोर्ट आपको रिपोर्ट्स के रोज एज वेल एज कॉलम्स को ग्रुप करने के लिए ऑप्शन देता है। तो मान लीजिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ डेटा देखना है ऑनर वाइज और क्लोज डेट क्वार्टर वाइज, तो आप ऑनर फील्ड से रोज को ग्रुप कर लीजिए और क्लोज डेट क्वार्टर के फील्ड से कॉलम्स को ग्रुप कर लीजिए। तो आप इजीली ये पता कर सकते हैं कि ऑनर ए को कितने ओपन अपॉर्चुनिटीज़ इस क्वार्टर में है और नेक्स्ट क्वार्टर में है, एंड सो फोर्थ। और चौथा है जॉइंट फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट आपको अलाउ करता है कि आप एक ही रिपोर्ट पेज में कोई दो ऑब्जेक्ट्स का रिपोर्ट इंक्लूड कर पाए, जो कि कोई दूसरे ही रिपोर्ट टाइप्स के ज़रिए बिल्ड है। तो इसी बात को हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि जेनवोट की एनुअल मीटिंग में जॉन, जो कि सीईओ है कंपनी का, वो अपॉर्चुनिटीज़ और केसेस के नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपने दो रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर ली है। एक अपॉर्चुनिटीज़ डेटा डिस्प्ले करता है और दूसरा केसेस का डेटा डिस्प्ले कर रहा है, और आपने
दो अलग अलग ब्राउज़र के टैब्स में वो रिपोर्ट्स ऐड कर दी है। तो जब भी जॉन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बोलेगा, वो अपॉर्चुनिटीज़ का रिपोर्ट टैब अपॉर्चुनिटीज़ रिपोर्ट को डिस्प्ले करेगा, और जब वो केसेस के बारे में कहेगा तो केसेस टैब पे क्लिक करके केसेस का डेटा डिस्प्ले करेगा। पर आप इससे बेटर वे में ये कर सकते हैं कि एक ही जॉइंट फॉर्मेट रिपोर्ट में आप अपॉर्चुनिटीज़ डेटा को केस डेटा के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस केस में जॉन को टैब बदलने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और एक ही सिंगल पेज में दोनों ही डेटा अवेलेबल हो जाएगा। तो ये है जॉइंट फॉर्मेट्स के बेनिफिट। तो आइए लॉगिन करते हैं सेल्सफोर्स में, और कुछ केस स्टडीज़ को समझते हुए कुछ सैम्पल रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम सेल्सफोर्स लाइटनिंग यूआई को बदल के सेल्सफोर्स क्लासिक में स्विच हो गए। और मेरे ख्याल से रिपोर्ट्स सीखने के लिए सेल्सफोर्स क्लासिक एक बेहतर ऑप्शन है लाइटनिंग से। और इस वीडियो के एंड में मैं वो सारे रिपोर्ट्स जो हम सेल्सफोर्स क्लासिक में बनाएंगे उनको सेल्सफोर्स लाइटनिंग में क्रिएट करके भी दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि रिपोर्ट्स को लाइटनिंग में कैसे बनाया जाता है। तो सेल्सफोर्स क्लासिक में स्विच करने के लिए राइट साइड में अवतार आइकन पर क्लिक करें और फिर क्लिक कर दीजिए स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक। राइट, तो सेल्सफोर्स क्लासिक में स्विच हो जाने के बाद रिपोर्ट्स टैब पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आप रिपोर्ट्स टैब नहीं देख पा रहे तो राइट साइड में प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए, जिसमें आपको सारे ही टैब्स दिखेंगे, और उसमें से रिपोर्ट्स टैब पे क्लिक कर दीजिए। इस पेज में लेफ्ट हैंड साइड आपको रिपोर्ट्स फोल्डर दिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक रिपोर्ट फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो एरो आइकन पे क्लिक कर दीजिए और फिर क्लिक कर दीजिए न्यू रिपोर्ट फोल्डर, और फोल्डर लेबल फील्ड में लिख दीजिए जेनवॉट सेल्स रिपोर्ट्स, और फिर सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका ये न्यू रिपोर्ट फोल्डर आपको लेफ्ट हैंड साइड लिस्ट ऑफ फोल्डर्स में दिखेगा। ऑलराइट, अभी न्यू रिपोर्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये रिपोर्ट टाइप सिलेक्शन पेज है। इस पेज में फर्स्ट फोल्डर को एक्सपांड करके उसमें से फर्स्ट रिपोर्ट टाइप को सिलेक्ट कर दीजिए और क्लिक कर दीजिए क्रिएट बटन पे। ऑलराइट, ये पॉपअप डायलॉग पे शो में लेटर पे क्लिक कर दीजिए। ये रिपोर्ट बिल्डर है। रिपोर्ट बिल्डर में आपको 3 पैनल्स मिलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड फील्ड्स, फिल्टर्स अबव द पेज, और मेन पेज में प्रीव्यू। तो जब भी आप फील्ड्स, फिल्टर्स और प्रीव्यू पैन्स को देखते हैं, मतलब कि आप रिपोर्ट बिल्डर में हैं। राइट, अब आप देखेंगे कि प्रीव्यू में डेटा नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने कोई डेटा में फ़िल्टर कंडीशन ऐड नहीं की और स्कोप सेट नहीं किया है। तो फ़िल्टर्स सेक्शन में शो पे क्लिक कर दीजिए और ऑल अकाउंट सेलेक्ट कीजिए, और बाद में डेट फील्ड रेंज में कस्टम से चेंज करके ऑल टाइम सेलेक्ट कर दीजिए। और आप देखेंगे कि प्रीव्यू पैन में डेटा अवेलेबल हो जाएगा। अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रीव्यू में से फील्ड्स को रिमूव कर सकते हैं। तो आप एक के बाद एक फील्ड्स को रिमूव कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल फील्ड्स को एक साथ सिलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। अगर आप मैकबुक यूज़र है तो आप कमांड की को प्रेस करके मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप विंडोज़ यूज़र है तो कंट्रोल की को होल्ड करके आप मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट कीजिए ओनर
लास्ट एक्टिविटी एंड लास्ट मॉडिफाइड डेट, फिर उनको लेफ्ट हैंड साइड में ड्रैग कर दीजिए, और जब आप ग्रीन चेक मार्क देखेंगे तो आप उनको वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि वो तीन कॉलम्स प्रीव्यू में से हट गए और अब वो फील्ड्स पैनल में है। अब हम नेक्स्ट एक फील्ड प्रीव्यू में ऐड करेंगे। तो फील्ड्स पैन में क्विक फाइंड में सर्च कीजिए एनुअल रेवेन्यू। आप या तो इस फील्ड को ड्रैग करके प्रीव्यू में ड्रॉप कीजिए या फिर डबल क्लिक कर दीजिए। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये फील्ड प्रीव्यू में लास्ट कॉलम में ऐड हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि कुछ अकाउंट्स में एनुअल रेवेन्यू ब्लैंक है। तो वो सारे अकाउंट्स जिसमें एनुअल रेवेन्यू नहीं है उनको हम रिमूव करेंगे। तो फिल्टर्स पैनल पे ऐड पे क्लिक कर दीजिए और टाइप कीजिए एनुअल रेवेन्यू। ऑपरेटर सेलेक्ट कीजिए ग्रेटर देन, और लास्ट फील्ड में टाइप कीजिए 0 और ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि सिर्फ कुछ ही अकाउंट्स प्रीव्यू में अवेलेबल रहे जिनमें एनुअल रेवेन्यू वैल्यू ऐड है। तो इस प्रकार से आप अपने रिपोर्ट डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम अपने रिपोर्ट डेटा को सॉर्ट करेंगे और रो लिमिट भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 5 अकाउंट्स को ही डिस्प्ले करना है। तो फिल्टर्स पैन में एरो पे क्लिक कर दीजिए और चूज़ कीजिए लास्ट ऑप्शन, रो लिमिट। रो लिमिट में 5 टाइप कर दीजिए। सॉर्ट फील्ड में लिख दीजिए एनुअल रेवेन्यू और सॉर्टिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग सेलेक्ट कर दीजिए। ओके पे क्लिक कर दीजिए और आप देखेंगे कि सिर्फ 5 ही अकाउंट्स आपके प्रीव्यू रिपोर्ट प्रीव्यू में अवेलेबल रहेंगे जिनमें एनुअल रेवेन्यू की हाईएस्ट वैल्यू ऐड है। और जैसे कि ये टेबुलर रिपोर्ट है तो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स और ग्रांड टोटल है, तो हमें एनुअल रेवेन्यू को भी ग्रांड टोटल में ऐड करना है। तो आप अपना कर्सर रखिए एनुअल रेवेन्यू फील्ड पे और सेलेक्ट कीजिए समराइज दिस फील्ड और सेलेक्ट कीजिए सम एंड एवरेज और अप्लाई पे कर दीजिए। और आप देखेंगे कि एनुअल रेवेन्यू सम एंड एवरेज ग्रांड टोटल्स में भी अपीयर हो गए, ग्रांड टोटल्स रो में भी दिखेंगे। अभी सेव कर लीजिए। तो लेफ्ट साइड में सेव पे क्लिक करने के बाद रिपोर्ट को एक नाम दे दीजिए टॉप 5 कस्टमर्स बाय रेवेन्यू, और रिपोर्ट फोल्डर में सेलेक्ट कीजिए जो फोल्डर हमने पहले क्रिएट किया था, जेनवोट सेल्स रिपोर्ट्स, और क्लिक कीजिए सेव एंड रन रिपोर्ट। ग्रेट। तो ये रिपोर्ट व्यू है। आपकी टेबुलर फॉर्मेट रिपोर्ट कुछ इस तरह से कस्टमर को और यूज़र को दिखेगी। राइट, फिर से रिपोर्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें अपना नेक्स्ट रिपोर्ट समरी फॉर्मेट में क्रिएट करना है। फिर न्यू रिपोर्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए और इस टाइम सेकंड फोल्डर में से फर्स्ट रिपोर्ट टाइप को सिलेक्ट कीजिए अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएट बटन पे क्लिक कर दीजिए।
रिपोर्ट बिल्डर में आप प्रीव्यू पैन में डेटा नहीं देख पाएंगे क्योंकि अभी तक हमने डेटा स्कोप सेट नहीं किया है फिल्टर्स पैन में। तो फिल्टर्स पैन पे डेट फील्ड में रेंज को ऑल टाइम सेलेक्ट कर दीजिए और आप देखेंगे कि प्रीव्यू पैन में डेटा अवेलेबल हो जाएगा। राइट, आप किस प्रकार से फील्ड्स को रिमूव और ऐड कर सकते हैं प्रीव्यू में वो सीख गए हैं, तो हम उसे रिपीट नहीं करेंगे। और वैसे भी ये एक समरी रिपोर्ट हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ ग्रुपिंग लेवल और समराइज्ड इंफॉर्मेशन को ही डिस्प्ले करेंगे और ये सारी डिटेल रोज को हम हाइड कर देंगे। तो प्रीव्यू पैन में आपको टेबुलर फॉर्मेट ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और चेंज कर दीजिए समरी। और जैसे ही आप चेंज करेंगे समरी फॉर्मेट, आप देखेंगे आपके रिपोर्ट रोज के ऊपर एक ब्लू कलर का ड्रॉपिंग जोन ऐड हो जाएगा जिसमें लिखा भी है कि ड्रॉप ऑफ फील्ड हियर टू क्रिएट अ रो ग्रुपिंग। और हमें अपॉर्चुनिटीज डेटा को अकाउंट से ग्रुप करना है। तो इस रिपोर्ट में आप अकाउंट नेम कॉलम देखेंगे, उस कॉलम को सिंपली ड्रैग करके ये ब्लू कलर के ड्रॉपिंग जोन एरिया में उसको ड्रॉप करेंगे। और जब आप ग्रीन चेक मार्क देखेंगे और ब्लू लाइन हाईलाइट हो गई है, वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए और आप देखेंगे कि वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो एक अकाउंट को रिलेट कर रही है वो सारी ग्रुप हो गई है। ऑलराइट, सेव पे क्लिक कर दीजिए और रिपोर्ट नेम में लिख दीजिए अपॉर्चुनिटीज़ बाय अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में टाइप कर दीजिए अ समरी फॉर्मेट रिपोर्ट, ताकि जब भी आप इस रिपोर्ट को ओपन करें तो आपको ये डिस्क्रिप्शन से पता चल जाए कि ये समरी फॉर्मेट रिपोर्ट है। और रिपोर्ट फोल्डर में सेलेक्ट कर दीजिए जैनवॉट सेल्स रिपोर्ट्स और सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। हमें कुछ और चेंजेस करने हैं इस रिपोर्ट में, तो सेव बटन पे क्लिक करके आप सिर्फ रिपोर्ट बिल्डर पेज पे ही रहेंगे। ऑलराइट, तो अब हमें जो अमाउंट कॉलम है उसको समराइज करके का सम और एवरेज डिस्प्ले कराना है हर एक अकाउंट के लाइन में और ग्रांड टोटल्स पे। तो माउस कर्सर रखिए अमाउंट कॉलम पे और सिलेक्ट कीजिए समराइज दिस फील्ड और सिलेक्ट कीजिए सम एवरेज। अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए और आप देखेंगे कि सम और एवरेज ऑफ अमाउंट हर अकाउंट ग्रुपिंग लेवल पे ऐड हो गए सब टोटल्स, और ग्रांड समरी और ग्रांड टोटल्स में भी ऐड हो गए। ग्रेट, सेव पे क्लिक कर दीजिए। अब हमें जो डिटेल रोज है उनको हाइड करना है। तो प्रीव्यू पैन पे शो पे क्लिक कीजिए और अनचेक कीजिए डिटेल्स को और आप देखेंगे सिर्फ अकाउंट नेम और अमाउंट सम एंड एवरेज ही प्रीव्यू में डिस्प्ले होगा। सिर्फ ग्रुपिंग लेवल डेटा और समराइज्ड इंफॉर्मेशन ही डिस्प्ले हो रही है अभी। सेव पे क्लिक कर दीजिए और रन रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। तो हर एक अकाउंट के बाजू में पैरेंथेसिस में आपको रिकॉर्ड काउंट भी दिखेगा
और राइट हैंड साइड अमाउंट कॉलम में आपको सम एंड एवरेज ऑफ अमाउंट शो होगा। अब नेक्स्ट थिंग हमें ये सीखना है कि किस प्रकार से हम टोटल्स को हाईलाइट कर पाते हैं। तो उसके लिए हम फीचर यूज़ करेंगे कंडीशनल हाईलाइटिंग्स। तो मान लीजिए अगर आपके कंपनी ने कुछ टारगेट सेट करके रखे हैं, कुछ कैटेगरीज सेट करके रखी है, और अमाउंट सम जो है उस वैल्यू के हिसाब से अगर आपको कोई कलर में हाईलाइट करना है वैल्यूज़ को, तो उसके लिए हम कंडीशनल हाईलाइटिंग्स को यूज़ करेंगे। तो क्लिक कर दीजिए कस्टमाइज बटन पे, और फिर प्रीव्यू पैन में शो पे क्लिक कर दीजिए, और फिर सेलेक्ट कीजिए कंडीशनल हाइलाइटिंग्स। तो फर्स्ट सेलेक्ट फील्ड ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कीजिए सम ऑफ अमाउंट, और फर्स्ट वैल्यू फील्ड में आप टाइप कीजिए 249999, और बाद में सेकंड फील्ड में टाइप कीजिए 499999। इसका मतलब ये होता है कि अप टू द फर्स्ट वैल्यू जो है वो टोटल्स रेड कलर में हाईलाइट हो गए, बिटवीन दिस टू वैल्यूज़ के टोटल्स येलो में, और ग्रेटर देन द लास्ट वैल्यू जो टोटल रहेगा वो ग्रीन कलर में हाईलाइट होगा। अगर आप ये कलर को चेंज करना चाहते हैं तो वो स्क्वायर पे क्लिक करके आप अपने पसंदीदा कलर को चूज़ कर सकते हैं, पर हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, और ओके पे क्लिक कर दीजिए। और जिस हिसाब से टोटल्स आपके रिपोर्ट्स में अवेलेबल है, उस हिसाब से उस तरह से आपको एक या ज़्यादा कलर दिखेंगे। रन रिपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। मेरे केस में कुछ अकाउंट्स रेड में हैं, एक येलो में, और टू अकाउंट्स ग्रीन कलर में है। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट ये सीखेंगे कि अगर आपको ये अकाउंट का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स ग्रांड टोटल के कितना परसेंटेज ये सारे अकाउंट्स का सम ग्रांड टोटल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो देखना है। तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला फील्ड क्रिएट करेंगे, तो कस्टमाइज बटन पे क्लिक कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड फील्ड्स पैनल में ऐड फॉर्मूला ऑप्शन होगा, उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, और कस्टम समरी फॉर्मूला फील्ड का यूज़ करके आप आपके सारे रिपोर्ट रोज में सम को यूज़ करते हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं। कॉलम नेम में टाइप कर दीजिए कंपनी कंट्रीब्यूशन, और क्योंकि हमें परसेंट में वैल्यू दिखानी है तो परसेंट साइन को भी ऐड कर दीजिए नाम में। फॉर्मेट में परसेंट सिलेक्ट कीजिए, और डेसिमल प्लेसेस में ज़ीरो सेलेक्ट कीजिए। मतलब कि जो वैल्यू होगी उसको हम नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करेंगे। मतलब कि 0.49 ज़ीरो डिस्प्ले होगा, और 0.5 1 डिस्प्ले होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट सेक्शन है वेयर डू यू वांट टू डिस्प्ले दिस फॉर्मूला। तो थ्री रेडियो बटन्स में से आप लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला हर वो अकाउंट ग्रुपिंग के सामने दिखाना है। अब हम फॉर्मूला एडिटर में फॉर्मूला बिल्ड करेंगे। ये फॉर्मूला मैं
वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा ताकि आप सिंपली वहाँ से कॉपी करके अपने रिपोर्ट फॉर्मूला में ऐड कर सकते हैं। तो समरी फील्ड पे ऐड कीजिए, अमाउंट सम को सिलेक्ट कीजिए, फिर ऑपरेटर में डिवाइड बाई सिलेक्ट कीजिए, फिर राइट हैंड साइड फंक्शंस में समरी फंक्शन सेलेक्ट कीजिए और सेकंड ड्रॉप डाउन में पेरेंट ग्रुप वेल को सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। पेरेंट ग्रुप वेल फंक्शन को दो पैरामीटर्स है। फर्स्ट पैरामीटर समरी फील्ड को हम रिप्लेस करेंगे फिर से अमाउंट सम वैल्यू के साथ। समरी फील्ड पे क्लिक कीजिए, अमाउंट और सिलेक्ट कीजिए सम, वैलिडेट पे क्लिक कीजिए और देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला एकदम सही है। ओके पे क्लिक कर दीजिए और आप देखेंगे कि थर्ड कॉलम आपके रिपोर्ट प्रीव्यू में ऐड हो गया है जो कि परसेंट दिखाता है। रिपोर्ट को सेव कीजिए और रन रिपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए कि आपका समरी फॉर्मूला फील्ड रिपोर्ट में ऐड हो गया है। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से रिपोर्ट में चार्ट्स को ऐड किया जाता है। तो कस्टमाइज बटन पे क्लिक कर दीजिए। रिपोर्ट बिल्डर में ऐड चार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए और ये पॉपअप में आप सेकंड ऑप्शन वर्टिकल बार चार्ट को सिलेक्ट कीजिए। एक्स एक्सिस सम ऑफ अमाउंट रहने दीजिए, वाई में अकाउंट नेम। कॉम्बिनेशन चार्ट्स चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर दीजिए ताकि आप दूसरे चार्ट दूसरे वैल्यू को भी ऐड कर पाए। डिस्प्ले टाइप में कॉलम्स को चेंज करके लाइन सेलेक्ट कीजिए और वैल्यू में एवरेज ऑफ अमाउंट सेलेक्ट कीजिए। फॉर्मेटिंग टैब पे क्लिक कर दीजिए और चार्ट टाइटल में टाइप कर दीजिए रेवेन्यू बाय अकाउंट्स। और बाकी सारी सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। ओके पे क्लिक कर दीजिए और देखेंगे कि आपके रिपोर्ट में चार्ट ऐड हो गया है। सेव पे क्लिक करके रन रिपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। ग्रेट। तो आपके रिपोर्ट में बार्स सम ऑफ अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है और लाइन चार्ट एवरेज ऑफ अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट, अब हम बटन्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला बटन है रन रिपोर्ट जो कि आपके रिपोर्ट पेज को रिफ्रेश करेगा। दूसरा है शो डिटेल्स। अगर आप को याद होगा तो हमने डिटेल रोज़ को हाइड किया था, तो शो बटन पे क्लिक करने के बाद वो सारे डिटेल रोज़ आपके रिपोर्ट्स में ऐड हो जाएंगे जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। इतना अ, अच्छा व्यू नहीं है। तो अभी हाइड बटन्स पे क्लिक करके आप डिटेल्स को हाइड कर सकते हैं। तो जब डिटेल्स हाइड रहेगी तो शो बटन अपीयर रहेगा और जब डिटेल्स अवेलेबल रहेगी तो हाइड बटन रहेगा। कस्टमाइज बटन आपको रिपोर्ट बिल्डर में ले जाएगा। सेव आपके रिसेंट चेंजेस को सेव करेगा। सेव एज आप इस रिपोर्ट को कॉपी करने के लिए यूज़ करेंगे। डिलीट आप रिपोर्ट्स को डिलीट करने के लिए यूज़ करेंगे। और प्रिंटेबल व्यू एक स्नैपशॉट ये रिपोर्ट का डाउनलोड करेगा जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। एक्सपोर्ट डिटेल्स में आपको दो फॉर्मेट्स अवेलेबल रहती है कि आप इस रिपोर्ट को या एक्सेल या सीएसवी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जब आप क्लिक करेंगे आपको ड्रॉप डाउन में एक ऑप्शन चूज़ करना होगा कि आपको सीएसवी या एक्सेल किस फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना है। और जो लास्ट बटन है सब्सक्राइब,
तो जिस तरह से आप ट्विटर में और इंस्टा में अ, अपने फ्रेंड्स को फॉलो करते हैं, उसी प्रकार से आप इस रिपोर्ट को फॉलो करना चाहते हैं, ताकि कोई भी मॉडिफिकेशन अगर होता है इस रिपोर्ट में तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो समरी फॉर्मेट रिपोर्ट में हमने ये सीखा कि किस तरह से आप कस्टम समरी फॉर्मूला फील्ड ऐड कर सकते हैं, किस तरह से कंडीशनल हाइलाइटिंग्स का यूज़ करते हैं टोटल्स को हाईलाइट कर सकते हैं, और रिपोर्ट चार्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये सारे अकाउंट्स के लेफ्ट हैंड साइड में एक चेक बॉक्स है, तो इसका यूज़ क्या है। तो मैं वो सारे अकाउंट्स जो कि रेड कलर में टोटल्स है, टोटल 6 अकाउंट्स है, मैं उनको सिलेक्ट करता हूँ और फिर ड्रिल डाउन बटन पे क्लिक करके एक क्विक फिल्टर ऐड करता हूँ। मुझे सिर्फ वो 6 अकाउंट्स जो है उन्हीं को कंपेयर करना है। तो जैसे ही ड्रिल डाउन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि रिपोर्ट चार्ट, कस्टम समरी फॉर्मूला और ग्रांड टोटल वैल्यूज़ एडजस्ट हो गए। और फिल्टर बाय सेक्शन में आप देखेंगे तो अकाउंट नेम इक्वल्स टू वो सारे अकाउंट्स के नेम आपको दिखेंगे जो आपने सेलेक्ट किए। तो क्लियर लिंक पे क्लिक कर दीजिए ताकि हम सारे ही अकाउंट्स को रिपोर्ट्स में देख पाए। ग्रेट। अब हम अपना नेक्स्ट मैट्रिक्स फॉर्मेट रिपोर्ट बिल्ड करेंगे। तो रिपोर्ट्स टैब पे क्लिक कीजिए और न्यू रिपोर्ट बटन पे क्लिक कीजिए। सेकंड फोल्डर को एक्सपांड करके अपॉर्चुनिटीज़ रिपोर्ट टाइप को सिलेक्ट कीजिए और क्रिएट बटन पे क्लिक कर दीजिए। रिपोर्ट्स में डेटा लाने के लिए फिल्टर्स में डेटा स्कोप सेट कीजिए, डेट रेंज को ऑल टाइम सेलेक्ट कीजिए। ग्रेट। अब हमें इस रिपोर्ट को मैट्रिक्स फॉर्मेट में चेंज करना है, तो प्रीव्यू पैन में प्रीव्यू के बाजू में टेबुलर फॉर्मेट पे क्लिक कर दीजिए और सिलेक्ट कीजिए मैट्रिक्स। और अब आप देखेंगे कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल ब्लू कलर के लाइंस ऐड हो गई आपके रिपोर्ट में, जो कि कहती है क्रिएट अ रो ग्रुपिंग वर्टिकल लाइन पे, और हॉरिजॉन्टल लाइन में है क्रिएट अ कॉलम ग्रुपिंग। तो हमें रिपोर्ट रोज को ग्रुप करना है अकाउंट नेम फील्ड से। तो फील्ड्स पैन में अकाउंट नेम को सिलेक्ट कीजिए और ड्रैग करके वर्टिकल ब्लू लाइन में ड्रॉप कर दीजिए। और देखेंगे कि सारे अपॉर्चुनिटीज रोज अकाउंट नेम फील्ड से ग्रुप हो गई। अब हम बकेट फील्ड को ऐड करना सीखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में फील्ड्स पैनल में आप देखेंगे बकेट फील्ड ऑप्शन है। बकेट फील्ड होता क्या है। बकेट फील्ड के ज़रिए आप कैटेगरीज को अपने रिपोर्ट में ऐड कर सकते हैं। तो बकेट फील्ड पे डबल क्लिक कर दीजिए, ऐड बकेट फील्ड पे। सोर्स कॉलम में अमाउंट सेलेक्ट कीजिए। कॉलम नेम में टाइप कीजिए रेवेन्यू साइज। नीचे टेबल में रेंज में टाइप कीजिए 199999। और उसको कैटेगरी दे दीजिए स्मॉल। लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड लिंक है, उस पर क्लिक कर दीजिए। सेकंड वैल्यू टाइप कीजिए 399999।
और उसे नाम दे दीजिए मीडियम, और लास्ट में लिख दीजिए लार्ज। तो अप टू फर्स्ट वैल्यू स्मॉल साइज अपॉर्चुनिटीज़ है, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यूज़ मीडियम साइज अपॉर्चुनिटीज़ है, और ग्रेटर देन द सेकंड वैल्यू वो लार्ज साइज अपॉर्चुनिटीज़ है। और जो चेकबॉक्स है ट्रीट ब्लैंक एज ज़ीरो, मेक श्योर कीजिए कि वो चेक है, और ओके पे क्लिक कर दीजिए। और आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड फील्ड्स पैन में और आपके रिपोर्ट प्रीव्यू में रेवेन्यू साइज फील्ड ऐड हो गया। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉप जोन में ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे। और आप देखेंगे कि आपके रिपोर्ट्स के कॉलम्स स्मॉल, मीडियम और लार्ज वैल्यू से ग्रुप हो गए। अब हम डिटेल्स को ऐड करेंगे, तो प्रीव्यू में शो पे क्लिक करके डिटेल्स को अनचेक कीजिए। तो आप प्रीव्यू में सिर्फ अकाउंट नेम और नंबर ऑफ स्मॉल, मीडियम और लार्ज अपॉर्चुनिटीज काउंट देख पाएंगे। सेव पे क्लिक कर दीजिए। रिपोर्ट नेम कंपनीज विथ रेवेन्यू साइज, रिपोर्ट फोल्डर सेलेक्ट कीजिए जेनवर्ड सेल्स रिपोर्ट्स, और डिस्क्रिप्शन में टाइप कर दीजिए मैट्रिक्स फॉर्मेट रिपोर्ट, और फिर सेव एंड रन रिपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। ऑसम। तो ये आपका मैट्रिक्स रिपोर्ट तैयार है। ऑलराइट, और अब हम हमारा फाइनल फॉर्मेट जॉइंट फॉर्मेट रिपोर्ट को क्रिएट करेंगे। रिपोर्ट स्टेप पे क्लिक कर दीजिए, न्यू रिपोर्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए, और इस पेज में फर्स्ट फोल्डर को एक्सपांड करके सेकंड ऑप्शन जो कि है कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट्स, मे बी सेकंड मे बी थर्ड हो सकता है, कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो ये रिपोर्ट में हम लिस्ट ऑफ अकाउंट्स डिस्प्ले करेंगे विथ रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड केसेस काउंट। तो कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट्स रिपोर्ट टाइप को सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। ऑलराइट, रिपोर्ट बिल्डर में हम सबसे पहले फॉर्मेट को चेंज करेंगे। तो प्रीव्यू में टेबुलर फॉर्मेट पे क्लिक करके उसको चेंज कर दिए जॉइंट से, और आप देखेंगे कि आपका रिपोर्ट एक ब्लॉक वन के ब्लॉक वन में ऐड हो गया। ऐड रिपोर्ट टाइप बटन जो पहले डिसेबल था अब एनेबल है, उस पर क्लिक कर दीजिए। और सेकंड फोल्डर को एक्सपैंड करके अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट टाइप को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दीजिए, और आप देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट सेकंड ब्लॉक में ऐड हो चुका है। फिर से ऐड रिपोर्ट टाइप पे क्लिक करके थर्ड फोल्डर को कस्टमर सपोर्ट रिपोर्ट्स को एक्सपांड करें,
और केसेस को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दीजिए। ग्रेट। तो आपके जॉइंट रिपोर्ट में 3 ब्लॉक्स आपने ऐड कर दिए और ये तीनों ब्लॉक्स के लिए रिपोर्ट पैन में सेपरेट फिल्टर्स ऐड हो चुके हैं। अगर आप प्रीव्यू को स्लाइटली लोअर करेंगे तो आपको तीनों ही ब्लॉक्स के फिल्टर्स पैन में दिखेंगे। तो हम ब्लॉक्स को रीनेम करेंगे। फर्स्ट ब्लॉक को हम सिर्फ कॉन्टैक्ट्स नाम देंगे। सेकंड ब्लॉक जो कि अपॉर्चुनिटीज़ है उसको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ नाम देंगे। और लास्ट ब्लॉक में से ब्लॉक 3 को हटा के सिर्फ केसेस को ही रहने देंगे। और ब्लॉक के नाम के हिसाब से आपको फिल्टर्स ऊपर दिखेंगे। ऑलराइट, तो अभी हम डेटा स्कोप सेट करेंगे। तो फर्स्ट फिल्टर सेक्शन में ऑल अकाउंट सेलेक्ट कीजिए, शो ऑल अकाउंट्स, और डेट फील्ड रेंज ऑल टाइम। इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ ब्लॉक के लिए भी डेट रेंज सेलेक्ट कीजिए ऑल टाइम और सेम डेट रेंज सेलेक्ट कीजिए फॉर केसेस ब्लॉक के लिए ऑल टाइम। ग्रेट। और अब आप देखेंगे कि आपके तीनों ही ब्लॉक्स में रिपोर्ट डेटा पॉपुलेट हो चुका है। और एक ब्लू कलर ड्रॉपिंग जोन जो कि ये कहता है कि एक कॉमन फील्ड के ज़रिए आप ये तीनों ही ब्लॉक्स को ग्रुप कर सकते हैं, ये तीनों ही ब्लॉक्स के रोज़ को ग्रुप कर सकते हैं। तो हम अकाउंट नेम फील्ड से ये सारे ब्लॉक को ग्रुप करेंगे। तो सर्च कीजिए अकाउंट नेम फील्ड स्पैन में और कॉमन फील्ड सेक्शन में से जो कि ब्लैक कलर में है, अकाउंट नेम को सिलेक्ट करें और ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए वो ब्लू ड्रॉप जोन लाइन में। ग्रीन चेक मार्क दिखे ड्रॉप कर दीजिए। ग्रेट। तो आपका कॉन्टेक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज़ और केस डेटा ग्रुप हो चुका। अब हम डिटेल्स को हाइड करेंगे। प्रीव्यू में शो पे क्लिक करके डिटेल्स को अनचेक कर दीजिए। सेव पे क्लिक कर दीजिए। रिपोर्ट नेम ऑल अकाउंट्स, कॉमा कॉन्टेक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड केसेस। आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, ACCTS, ऑप्टीज, कॉन्ट्स एट्सेट्रा। और क्लिक कर दीजिए सेव एंड रन रिपोर्ट पे। ग्रेट। और आप देखेंगे जॉइन फॉर्मेट रिपोर्ट आपको लिस्ट ऑफ अकाउंट्स शो करेगा, अकाउंट्स नेम, और साथ ही में रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड केसेस काउंट भी शो होगा। हम इस रिपोर्ट को जेनवोट रिपोर्ट्स फोल्डर में सेव करना भूल गए हैं, तो हम रिपोर्ट प्रॉपर्टीज़ में वो सारे चेंजेस करेंगे। तो स्क्रॉल अप करके कस्टमाइज पे क्लिक कर दीजिए और रिपोर्ट प्रॉपर्टीज़ बटन पे क्लिक कर दीजिए और रिपोर्ट फोल्डर में सेलेक्ट कीजिए
जेनवॉट सेल्स रिपोर्ट, और डिस्क्रिप्शन में टाइप कर दीजिए अ जॉइन फॉर्मेट रिपोर्ट। सेव पे क्लिक कर दीजिए और लेफ्ट हैंड साइड सेव पे क्लिक करके रन रिपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। ग्रेट, तो आपका जॉइन फॉर्मेट रिपोर्ट रेडी है। ऑलराइट, तो आज हमने टेबुलर, समरी, मैट्रिक्स और जॉइन फॉर्मेट रिपोर्ट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है ये सीखा। और जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि मैं ये सारे ही फीचर्स और सारे ही फॉर्मेट्स के रिपोर्ट लाइटनिंग में कैसे क्रिएट करते हैं वो बताऊंगा। तो जल्दी से मैं लाइटनिंग में स्विच करके आपको ये सारे रिपोर्ट्स बिल्ड करके दिखाता हूँ। तो स्विच टू लाइटनिंग एक्सपीरियंस पे क्लिक करने के बाद रिपोर्ट्स टैब पे क्लिक कर दीजिए और फिर न्यू रिपोर्ट बटन पे क्लिक कीजिए। सेलेक्ट रिपोर्ट टाइप पेज में ऑल पे सिलेक्ट करके अकाउंट्स को सिलेक्ट करके स्टार्ट रिपोर्ट बटन पे क्लिक कीजिए। ग्रेट, तो लाइटनिंग में रिपोर्ट्स के ऑप्शंस कुछ अलग तरह से है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे जो सिलेक्टेड फील्ड्स है विद अ क्रॉस मार्क, तो वो क्रॉस पे क्लिक करके आप फील्ड्स को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा को डिस्प्ले करते हैं, तो उसके लिए हमको डेटा का स्कोप फिल्टर्स सेक्शन में ऐड करना होगा। तो फिल्टर्स पे क्लिक करके शो माय अकाउंट्स को चेंज करके ऑल अकाउंट्स को सिलेक्ट कीजिए और डेट फील्ड में रेंज सिलेक्ट कीजिए ऑल टाइम। ग्रेट, राइट हैंड साइड टॉगल है अपडेट रिपोर्ट प्रीव्यू, उस टॉगल को एनेबल करें ताकि आपको जो भी चेंजेस है अपने प्रीव्यू में दिखे। ग्रेट, अब हम रिपोर्ट्स को एनुअल रेवेन्यू से फिल्टर करेंगे। तो सर्च कीजिए एनुअल रेवेन्यू फील्ड और वैल्यू में टाइप कर दीजिए 0। ऑपरेटर में सिलेक्ट कीजिए ग्रेटर देन और सेव पे क्लिक कीजिए और आप देखेंगे कि सिर्फ अकाउंट्स जिनमें एनुअल रेवेन्यू वैल्यू है वही प्रीव्यू में अवेलेबल रहेंगे। अब हम एनुअल रेवेन्यू फील्ड को ऐड करेंगे रिपोर्ट में, तो उसके लिए आउटलाइन टैब पे क्लिक करके लास्ट एक्टिविटीज़, अकाउंट ओनर, लास्ट मॉडिफाइड डेट फील्ड्स को हम रिमूव करेंगे। तो क्रॉस पे क्लिक करके उनको रिमूव कीजिए और फिर सर्च बार में एनुअल रेवेन्यू को सर्च करके सिलेक्ट कीजिए। तो इस तरह से आप फील्ड को अपने रिपोर्ट प्रीव्यू में ऐड कर पाएंगे। ऑसम, तो ये आपका टेबुलर रिपोर्ट लाइटनिंग एक्सपीरियंस में क्रिएट हो चुका है। सेव पे क्लिक करके रन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट हमें ग्रांट समरी में अमाउंट सम के साथ एनुअल रेवेन्यू एवरेज भी दिखाना है, तो एडिट पे क्लिक कर दीजिए और एनुअल रेवेन्यू कॉलम पे जो एरो है उस पर क्लिक करके सेलेक्ट कीजिए समराइज दिस फील्ड और एवरेज को सिलेक्ट कर दीजिए और आप देखेंगे कि ग्रांड टोटल्स में आपको सम और एवरेज दिखेगा। हम एनुअल रेवेन्यू से रिपोर्ट रोज को सॉर्ट करेंगे और बाद में फिल्टर्स पे क्लिक करके ऐड रिमिट लो पे रिमिट लिमिट रोज पे क्लिक करके 5 को सिलेक्ट करके सेट कर दीजिए। तो इस तरह से आप सम एवरेज को डिस्प्ले कर सकते हैं और रो लिमिट ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम सीखते हैं कि समरी फॉर्मेट रिपोर्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट्स टैब पे क्लिक कर दीजिए। रिपोर्ट टाइप में ऑल पे क्लिक करके, सॉरी, अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करके अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट टाइप को सिलेक्ट कीजिए। स्टार्ट रिपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। फिल्टर्स में जाके डेट फील्ड को रेंज ऑल टाइम सेट कर दीजिए ताकि आपको प्रीव्यू में अपॉर्चुनिटीज डेटा दिख पाए। ग्रेट। अभी आउटलाइन पे क्लिक करके हम रिपोर्ट में ग्रुपिंग ऐड करेंगे। ग्रुप रोज में अकाउंट टाइप करके अकाउंट नेम को सिलेक्ट कर दीजिए। ग्रेट। अब हम अमाउंट को सम एंड एवरेज से समराइज करेंगे। तो अमाउंट कॉलम पे एरो पे क्लिक करके समराइज दिस फील्ड में सम को सिलेक्ट कीजिए और फिर एवरेज को भी सिलेक्ट कीजिए। ऑसम। अभी हमें डिटेल्स रो को हाइड करना है। तो इस रिपोर्ट के बॉटम में आपको कुछ टॉगल बटन्स दिखेंगे। उसमें डिटेल रोज टॉगल को ऑफ कर दीजिए और आप देखेंगे आपके रिपोर्ट में सिर्फ लिस्ट ऑफ अकाउंट नेम विथ सम एंड एवरेज ऑफ अमाउंट और रिकॉर्ड काउंट ही अवेलेबल रहेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो कि बॉटम राइट कॉर्नर पे है, जिसमें आप टोटल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। तो जैसे हमने क्लासिक में देखा था, आप रेंज सेट करके जो कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेट। अब हम मैट्रिक्स रिपोर्ट बनाने के लिए हम स्टेज फील्ड से कॉलम्स को भी ग्रुप करेंगे और आप देखेंगे कि रिपोर्ट अपॉर्चुनिटीज डेटा अकाउंट नेम से रोज ग्रुप हो चुके हैं और स्टेज से कॉलम्स ग्रुप हो चुके हैं। रन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको एक बेटर रिपोर्ट व्यू विजिबल होगा। एडिट पे क्लिक कर दीजिए। ऐड चार्ट बटन पर क्लिक करके आप चार्ट को ऐड कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड फील्ड्स एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी फील्ड्स दिखेंगे जो आप इस रिपोर्ट में ऐड कर सकते हैं। और समरी फॉर्मूला फील्ड भी अवेलेबल है जिस पे डबल क्लिक करके आप फॉर्मूला फील्ड ऐड कर सकते हैं। बकेट फील्ड ऐड करने के लिए हमें डिटेल रोज को एनेबल करना होगा। तो मैं डिटेल्स रो को टॉगल को ऑन करूँगा और जैसे ही आपको कॉलम्स दिखते हैं तो किसी भी कॉलम जिससे आप बकेट फील्ड ऐड करना चाहते हैं, एरो पे क्लिक करके आप बकेट फील्ड पे क्लिक कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप कोई भी फील्ड को आप बकेट फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, अब जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि जॉइंट फॉर्मेट रिपोर्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर रिपोर्ट्स पे क्लिक करके आप सेकंड ऑप्शन जो उसमें है जॉइन रिपोर्ट्स, उस पर क्लिक करके जब सेव करेंगे तो आपको ऐड ब्लॉक का बटन दिखेगा, जिसके जिसके ऊपर आप क्लिक करके आप एक नई रिपोर्ट टाइप को एक नए ब्लॉक में ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से हमने क्लासिक में जॉइन रिपोर्ट्स में 3 ब्लॉक्स को ऐड किया था। ग्रेट। तो इस तरह से आप लाइटनिंग एक्सपीरियंस में भी रिपोर्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज हमने सेल्सफोर्स में रिपोर्ट्स को कैसे बिल्ड करते हैं, रिपोर्ट टाइप्स का क्या यूज़ होता है, ये सब सीखा। हमने ये भी फीचर्स देखे, कस्टम समरी फार्मूला फील्ड, बकेट फील्ड, रिपोर्ट्स में चार्ट कैसे ऐड करते हैं, रिपोर्ट्स के टोटल्स को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, एट्सेट्रा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया रहेगा और आपको ज़रूर से कुछ नया सीखने को मिला रहेगा। और जब भी आप एक रिपोर्ट बिल्ड करेंगे फ्यूचर में, तो जो भी हमने सीखा उसका ज़रूर से यूज़ करेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। हैप्पी लर्निंग।